प्रश्नावली 6 के कुछ उदाहरण हैं, 3-4 उदाहरण हैं जो थोड़े टिपिकल हैं, उनको मैं हल करवा देता हूँ। जहाँ आप गलती करोगे उनको मैं आपको इंगित करके बताऊंगा कि आप इन जगहों पर गलती मत करना। बताइए मुझे इसका मान। हल करते हैं भाई इसको हम। cos 45 का मान कितना दिया हुआ है 1/√2। sec 30 का मान कितना 2/√3 प्लस cos 30 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। हल करते हैं भाई इसको आगे चल के। 1/√2 बटे इनका ले लिया एलसीएम कितना आ जाएगा √3। 2 का 2 गुणा √3। अब संख्या हमारी कितनी हो गई 4 संख्या हो जाती है तो ऊपर की 2 की तो ऐसे ही रहेंगी भाई 1/√2। जो नीचे वाली ये संख्याएं ये अब पलट कर कहाँ चली जाएंगी ऊपर चली जाएंगी। 3 ऊपर और 2 प्लस √3 तो ऊपर आ जाएगा। 2 प्लस 2 √3 आ जाएगा नीचे। अब ऊपर संख्या गुणा करते हैं √3 प्लस √3 और 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा √3 एकम √3 और बटे में √2 का गुणा करना है 2 प्लस 2 √3। 2 प्लस 2 √3 इनका गुणा कर लिए भाई। आगे √3 का √3। अगर इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन मिल रहा है तो वो कॉमन निकाल लेते हैं भाई। दोनों संख्याओं में देखें 2 आ रहा है भाई तो 2 √2 पहले से ही बाहर है और कोष्टक के अंदर 2 एकम 2 1 बचेगा और यहाँ 2 निकल गया तो क्या बचेगा √3। तो √3 को पहले लिख दिया, यहाँ से चला गया 2 एकम 2। अब यहीं आपको बस ध्यान रखना है, इस जगह से आने के लिए आपको ध्यान रखना होगा भाई। क्या ध्यान रखना होगा, अगर आपकी तरह मैं कॉमन लेता √2 तो है ये बाहर 2 निकाला बाहर, इसका मतलब 2 एकम 2 प्लस 2 चला गया कितना बचा √3 लेके 1 प्लस √3 मैंने लिख दिया √3 प्लस 1। जब भी कभी बटे में ऐसी संख्या आ जाए 2 संख्या आ जाए तो तुम्हें पहले बड़ी संख्या लिखनी है उसके बाद में लिखनी है छोटी संख्या। अब कहेंगे गुरु जी √3 बड़ी कैसे हो सकती है। अरे भाई इसका √ भी निकाल लें तो भी हमारा 1 से बड़ा होता है। अब क्यों रख दिए भाई। और अगर कोई ये बात कहे कि ऐसे नहीं रख सकते जहाँ है वहीं रखिए तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये पहली संख्या है इसकी जगह पे मान लिया मैंने कितना 9, दूसरी संख्या इसकी जगह पे मान लिया मैंने 7। अगर मैं दोनों संख्याओं को पलट कर लिख देता हूँ 7 प्लस 9 एक दूसरे का स्थान बदल दिया, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16, इसका भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। दोनों का उत्तर 16 ही आ रहा है। यदि दोनों प्लस की संख्याएं हम इधर उधर रख रहे हैं हमारी सुविधा के अनुसार। आइए देखते हैं आगे। अब हमारे पास दिया हुआ भाई √3 बटे 2 √2 कोष्टक में √3 प्लस 1, लेकिन हम √ में बटे में √ संख्या नहीं छोड़ते। पहले बाहर वाली का परमीकरण कर लेते हैं। परमीकरण करेंगे भाई, क्या करेंगे परमीकरण के लिए, जो नीचे परमीकरण करना उसको ऊपर नीचे दोनों बार गुणा कर देंगे भाई। गुणा करने पर कितना आ जाएगा 2 का 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 2 का 2 गुणा √2 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 √3 प्लस 1। लेकिन अब भी हमारे पास √ की संख्या रहेगी √3 प्लस 1। जब 2 संख्याएं आती हैं हमारे पास में उनका परिमीकरण करने के लिए क्या करेंगे भाई, जो हमको दे रखी है संख्या √3 प्लस 1 जैसे दे रखी है बटे में, इसका परिमीकरण करना है तो ऊपर नीचे उसी संख्या का हम गुणा कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो चिन्ह इसमें दिया हुआ है प्लस है तो आप माइनस का, यहाँ माइनस है तो आप प्लस लेंगे, यानी विपरीत चिन्ह उसके ले लेंगे। ऊपर गुणा कर दें, देखते हैं भाई क्या आएगा इसमें। √6 का गुणा किया √6 √3 माइनस 1 से 2 दूनी कितने हो गए 4। अब यहाँ पर देखते हैं भाई हम √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 a प्लस b और a माइनस b एक सर्वसम का, इससे पहले वाले सवालों में भी मैंने लगाई थी। अगर एक बार संख्या प्लस में और एक बार संख्या माइनस में आती है तब हम क्या करते हैं पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर इस तरीके से लिख देते हैं भाई। √6 √3 माइनस 1 बटे 4 का तो 4 आ जाएगा। √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा
3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √6 √3 माइनस 1 बटे 4। यहाँ कितना बचा, 3 में से एक गया तो 2 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। उदाहरण नंबर 6, यदि tan 3x बराबर sin 45 प्लस sin 30 दिया हुआ है तो तुम्हें x का मान फाइंड करना है। x का मान बता, आगे भी दे रखा भाई, x छोटा होना चाहिए कितने से, 90 से इसका मान आएगा। तो tan 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30, जैसा कि मैंने प्रश्नावली में बताया था भाई। tan जिसके साथ x लगा हुआ उसको ऐसे कैसे उतारना, पहले हम उसके मान रखते हैं। sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 गुणा cos 45 का 1/√2 प्लस sin 30 का मान कितना आ जाएगा 1/2। हल करते हैं आगे चलते हम इसको। 3x 1 का 1 √2 गुणा √2 करेंगे कितना आएगा 2। जब दो संख्या √ की हो तो वे एक संख्या निकल कर आती है, प्लस 1/2। tan 3x बराबर, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 + 1 बराबर 2/2 कितना आ जाएगा 1, यानी कि हमारा आ गया उत्तर 3x बराबर 1। अब तुम्हें देखना है कि tan के मान में 1 कब आता है। हाँ, सारणी में आता है भाई tan, चूँकि tan 45 लिखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब हमारा tan 45 का मान 1 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा tan 45। तो tan से tan कैंसिल करेंगे, 3x बराबर 45, x बराबर 45/3 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15, x बराबर 15 आ गए। ये 90 से छोटा भी है भाई। उदाहरण नंबर 7, यदि sin a + b बराबर 1 तथा cos a - b बराबर √3 बटे दिया गया भाई, तो यहाँ 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए, यानी 0 डिग्री छोटी है, इससे बड़े होने चाहिए। a + b यानी a और b के मान दोनों क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। आगे दिया गया भाई, और लेकिन 90 के बराबर हों या फिर 90 से छोटे होने चाहिए इन दोनों का योग। a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे भाई ऐसे सवालों में, हमको दिया हुआ कितना sin a + b बराबर 1, sin a + b बराबर 1। अच्छा, साइन के मान में देखते हैं 1 कब आएगा। sin a + b बराबर sin 90, अर्थात sin 90 का मान सारणी में कितना दिया हुआ है 1, तो 1 हटाएंगे और क्या रख देंगे sin 90। अभी पहले उदाहरण की तरह sin से sin कैंसिल, कितना बचा a + b बराबर 90 और समीकरण नंबर रख लिया यहाँ पर 1। अब अगले को देखते हैं भाई, वहाँ दिया हुआ है क्या cos a - b बराबर √3/2। अब cos के मान में देखेंगे √3/2 कब आया भाई, cos 30 का मान आता है √3/2। तो जहाँ √3/2 वहाँ हटाएंगे और क्या रखेंगे cos 30। cos a - b बराबर, ये हटा दिया, रख देंगे हम cos 30। cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा a - b बराबर 30 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर घटाते हुए समीकरण 1 हमारे पास में a + b बराबर 90 और a - b बराबर 30 घटाएंगे तो क्या करते हैं भाई, इनका चिन्ह बदल देते हैं। जो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, और ये माइनस, a से a कैंसिल, प्लस माइनस से दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो b और b कितना हो जाएगा 2b। 90 में से 30 के कितने बचेंगे 60। आगे हल कर लेते हैं भाई इसको। 2b बराबर 60, तो b बराबर 60/2 यानी कि 30। b का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक समीकरण रखेंगे, एक समीकरण हमारे पास है भाई a प्लस बी बराबर 90, बी का मान कितना है 30, a प्लस 30 बराबर 90, a बराबर 90 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा, a बराबर 60। अतः a का मान कितना आ गया 60 और b का मान कितना आ जाएगा, पहले निकाल लिया हमने 30, दोनों के यानी a बराबर 60 और b बराबर 30। ये बाकी जो शर्तें दे रखी हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक हमारी सभी पूरी हो जाएंगी। अब देखते हैं भाई a और b दोनों को जोड़ेंगे, या तो 90 के बराबर होने चाहिए या फिर 90 से कम होने चाहिए। हम देखते हैं कि दोनों को जोड़े 30 और 60 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 90, और उसमें कहा है कि a बड़ा होना चाहिए b से, तो a का मान बड़ा है किससे, b के मान से। उदाहरण नंबर 8, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे में सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। हल लिखते हैं भाई इसका। साइन 30 का सारणी से मान लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/2 प्लस टेन 45 का 1 माइनस कोस 60 का 2/√3 बटे में सेक 30 का मान कितना आता है भाई 2/√3 प्लस कोस 60 का मान कितना आता है 1/2 और कोट 45 का 1। अब बटे के ऊपर भी हमारी दो संख्या है, नीचे भी दो संख्या, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे हल कर लेते हैं भाई। पहले ये लगा दिए बटे, अब ऊपर का पहले एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा √3 प्लस 2/√3 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 2 दूनी 4। उसी तरह अगर हम गौर से देखें तो ऊपर और नीचे संख्या दोनों एक जैसी हैं, केवल एक माइनस प्लस का ही अंतर है। तो इसका भी नीचे कितना आ जाएगा 2/√3, √3 के कितना आ जाएगा 4 प्लस √3 और प्लस में 2/√3। ये सभी संख्या हमारे पास में आ जाएंगे। अब संख्या 2 और 2 4 संख्या हो गई, तो इनको क्या कर लेंगे हम पलट लेंगे भाई। √3 एक बार, 2/√3 दो बार, तो 2 बार √3 और 1 बार कितने हो गए टोटल 3 बार √3 बोलें या 3/√3 बोलें, -4 बटे 2/√3 गुणा 2/√3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ दे रखा है कितना 4 प्लस 1 बार √3 2 बार √3, 2 और 1 कितने मिलकर हो जाएंगे 3/√3। यदि ये कहीं से कटते हैं आपस में तो काट दीजिए भाई, नहीं कटते हैं तो मत काटिए। ऊपर लिखा होगा कितना है 3/√3 माइनस 4 बटे में दे रखा हमको 4 प्लस 3/√3। अब हम उसी की तरह ऊपर की तरह पहले लिख लेते हैं भाई कितना 3/√3 प्लस 4, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में 4 अधिक है। अब नीचे वाली संख्या हमारी अंडर रूट में है तो इसका क्या करना है भाई परमीकरण करना है, लेकिन अकेली संख्या का नहीं होगा परमीकरण क्योंकि अब पूरी संख्या बनती है इसके साथ में। तो पूरी संख्या करेंगे, क्या करते हैं इसी संख्या का ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे गुणा, लेकिन अंतर क्या करना है भाई जो चिन्ह दिया हुआ है हमारे पास में प्लस का तो हमने दोनों जगह क्या ले लिया माइनस का, केवल और केवल अंतर यही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना है हमें। अब ऊपर देखें भाई ये संख्या a माइनस बी दोनों एक ही संख्या है, तो इन दोनों को अगर 2 बार a माइनस बी इसका मतलब हो जाए क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3/√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे नीचे वाली संख्या है एक बार a प्लस बी और a माइनस बी, तो पहली संख्या का वर्ग यानी कि a का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, इससे हल कर रहे हैं भाई। आगे देखते हैं हल करके इसको हम। अब उसको खोलेंगे, जब हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है तब इसको कैसे करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर लेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3/√3 गुणा में 4 प्लस 4 का स्क्वायर बटे 3/√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का कितना हो जाएगा √3 का 3,
इनकी 9 गुणा 3 4 चौके 16। इस तरह से ऊपर हल करते हैं भाई। देखो जैसे ये नीचे दिया है इसका लिया है तो इसका भी कितना आ जाएगा 9 3 27, तो 27 माइनस 4 दूनी 8 8 तिया 24। बाहर बाहर वाली संख्याओं को आपस में हम गुणा कर लेते हैं भाई। 4 चौके 16 बटे 9 तिया 27 माइनस 16। अब यहाँ पर जो हमें दिया गया भाई कितना दिया हुआ है 27 और 16 मिलकर कितने हो जाएंगे दोनों 43 माइनस कितने हो गए 24 अंडर रूट 3। 27 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 11। यही आंसर आएगा भाई।